हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप इस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीजनिंग के। ये बुक का कवर पेज देख पा रहे होंगे। सारे क्वेश्चन एज इट इज आपको बुक में मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो किरण पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं बुक से, और उनको डाउट आ जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो आप वो क्या है, इनका वीडियो सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हो दोस्तों, आपके लिए भी यूजफुल होगा। आप वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो इसका, पूरे की पूरी बुक का। इसमें जो एनटीपीसी के जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे हम कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यू। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज जैसे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 20/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है हॉर्स आर कैट। इसके लिए कोड ये है दोस्तों, इसके लिए ये कोड है, और ब्लू इज, ठीक है, इसके लिए ये कोड है। तो मुझे ब्लू कैट इज क्लाउड, इसके लिए कोड बताना है क्या होगा। ठीक है, इसके लिए कोड क्या होगा ये बताना है। देखो, सबसे पहले आपको किसी के लिए इनके लिए कोड चाहिए। आप इनमें देखो कॉमन क्या है। हॉर्स इज ब्लू, इसमें कैट कॉमन है दोस्तों, कैट। तो इसका मतलब कैट के लिए कॉमन क्या आ गया, कोड क्या आ गया कैट के लिए, कैट के लिए आ गया। और इन दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, इनमें सभी में कॉमन है टी। तो कैट के लिए टी। तो मतलब कि ऑप्शन आएंगे जो उसमें टी तो आना ही चाहिए, सब में भी है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे टी आना चाहिए। ठीक है, अगर सीक्वेंस में होगा तो सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, ठीक है, टी आना चाहिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैं बाहर कर सकता हूँ तीसरे वाला। ठीक है, इसमें सेकंड पे टी नहीं है क्योंकि कैट सेकंड पे है। अब मैं ये देखता हूँ जो पहला है और तीसरा है इसमें कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें इन दोनों में क्या है कॉमन, कैट इज ब्लू, इसमें ब्लू इज क्लाउड। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों। हॉर्स आर इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब मैं तो करता हूँ दूसरा और तीसरा कंपेयर करता हूँ मैं, दूसरा और तीसरा। इनमें कॉमन है इज। ठीक है, इज कॉमन है और एक ब्लू कॉमन है। और इज और ब्लू के लिए कोड क्या आ गया, इज और ब्लू के लिए कोड इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। ठीक है, एम और जेड, एम जेड। मुझे कोड किसका बताना है, कैट इज ब्लू। ठीक है, और क्लाउड के लिए इसका मतलब क्लाउड के लिए कॉमन क्या आ गया दोस्तों, क्लाउड के लिए कॉमन आ गया, क्लाउड के लिए कॉमन आ गया इनमें से देखो। ठीक है, इज ब्लू तो है ही है क्लाउड के लिए, इसका मतलब कौन सा बच गया इसमें। ठीक है, जेड एम के बाद एस, क्लाउड के लिए एस आ गया। तो आपके लिए इसके लिए कोड क्या आना चाहिए। ठीक है, तो आपके इसके लिए कोड आना चाहिए। ठीक है, तो जेड के लिए, कैट के लिए तो क्या आया था कोड हमारा, टी कॉमन आया था। ठीक है, ये क्या आया था टी। कैट के लिए कोड क्या आया था हमारा, दोनों में कॉमन टी आया था। ठीक है, तो मतलब कि इट्स ब्लू तो आपका आना चाहिए एस भी होना चाहिए, एम भी होना चाहिए, जेड भी होना चाहिए टी में। ठीक है, टी भी होना चाहिए। तो मतलब कि एम जेड, ठीक है, या एम टी एस जेड, एम टी। ठीक है, एम टी एस जेड दोस्तों कौन सा है, इसमें वाई आ गया ये बार हो गया, इसमें एक्स आ गया ये बार हो गया, एम टी। ठीक है, इसमें एस आ रहे जेड टी एम एस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, चार विकल्प हैं जिनमें से तीन समान है, एक असंगत बताना। मुझे असंगत कौन सा है ये हमें बताना है इसमें से। ठीक है, असंगत कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, देखो असंगत क्या बताएंगे दोस्तों इसमें से। अब देखो पाई का मान भी होता है, पाई का मान क्या होता है दोस्तों, √3 का मान भी ऐसे होता है 1.73 ऐसे चलेगा ये। इसका मान 0.120 ऐसे चल रहा है। ठीक है, और जो, ठीक है, और जो इसका मान है, ठीक है, इसका मान है किसका, 0.52 को बर का। और ये तो गिवन है, देखो ये तो रिपीटिशन हो ही रहा है इसमें तो। ठीक है, और पाई का मान 3.14। ठीक है, ये है इसमें पाई का मान 3.14। ठीक है, पाई का मान है देखो 3.14 है, मैं बता चुका हूँ इसमें पाई का मान 3.14, √3 का 1.732। ठीक है, ऐसे होगा। और इसको लिखेंगे 0.45 का बार है, 0 इसको लिखेंगे 0. ठीक है, 45 का बार है सारे का ये। तो ये है, एक क्या है। ठीक है, इनमें से ये बताना कॉमन कौन सा होगा आंसर। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये है ना 0.45 को लिख सकते हैं 45 बटे, ठीक है, 99। काटूंगा इसको 15 बटे, क्या लिखेंगे 33, 3 × 5 = 15, 5/11। तो दोस्तों ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन आप इनको है ना p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है,
इनकी कभी भी वैल्यू फिक्स नहीं बनेगी, काट के इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ड आएंगे, हमेशा रिपीट होगा, ठीक है, और दूसरे आएंगे इसमें, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। इसका देखो रिपीटेशन होता है, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं इसमें, लेकिन पहले 10 फिर 1200 आया, फिर 12,000 आया, ठीक है, इसमें 13.14 आया, ठीक है, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो इसलिए सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सम पेन आर इंक्स, सम पेन क्या है, इंक्स आई है, सम इंक्स आर पेंसिल, ये पेन मान लेता हूँ, एन लगा देता हूँ, सम इंक्स आर क्या है, पेंसिल है, ठीक है जी, ऑल पेंसिल आर पेन्स, और सारे के सारे ऑल पेंसिल आर पेन्स, ठीक है। तो सारी देखो, अब इसको दोबारा से बनाएंगे, ठीक है ना, अब इसको क्या बनाएंगे, दोबारा से बनाएंगे। देखो ऑल पेंसिल क्या है, सारी की सारी पेंसिल आती है पेन में, ये मान लेते हैं पेंसिल, ये है पेन, ठीक है, ये है पेन, और सम पेन क्या है दोस्तों, इंक है, सम पेन क्या है, इंक है। अब मुझे बताना है कौन सा फॉलो करेगा। पहला कहता है सम इंक, सम इंक्स आर ओनली पेंसिल, ठीक है, सम इंक्स आर ओनली पेंसिल, कहते हैं सम इंक्स आर, ठीक है, ओनली पेंसिल, केवल पेंसिल है सम इंक्स, दोस्तों ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, कहते हैं कुछ स्याही केवल पेंसिल है, केवल कुछ स्याही केवल पेंसिल, कुछ इंक केवल पेंसिल नहीं हो सकती क्योंकि ये पेन में भी आती है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर पेंसिल दोस्तों 100% होगा क्योंकि सारी पेंसिल पेन में आती है, तो सम तो होगा ही होगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड ही सही हो गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। हमें ये बताना है कौन सी धारणा कथन में निहित है, तो ये निहित होगी सेकंड, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, 2D 3I, देखो 2 और 3 4 फिर आएगा 5, सब में है, 4 के बाद 4 और 5 9, पहले 5 ऐड हुआ, ठीक है, 9 आ गया, फिर दोस्तों 9 और 7 16, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड होना चाहिए, इसका मतलब क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए, 24 पे क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन, ठीक है, सॉरी 9 ऐड हो गया तो 24 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, मतलब कि वाई आना चाहिए, 25 पे वाई होता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इसको ये लिखा गया है दोस्तों, ठीक है, इसको क्या लिख दिया, ये लिख दिया ABFE, ठीक है, तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, इसमें कुछ माइनस प्लस करके देखेंगे हम, ठीक है, माइनस प्लस करके देखेंगे। अब 19 पे क्या होता है, 19 पे होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, एस होता है, ठीक है, एस होता है 19, और टी होता है 20। अब एस से ए कैसे बनाएंगे, एस से ए बनाना है हमें, एस से ए बनाना है, ठीक है, तो अगर हम क्या कर दिया इसने, ठीक है, एक बनाने का तरीका देखो, कुछ और तो है, कंडीशन नहीं है क्योंकि लास्ट में जी है। अब एस से ए, एस का होता है 19 नंबर, अगर मैं 1 और 9 को जोड़ता हूँ क्या आएगा, 10, 10 को भी फिर एक जीरो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करता हूँ, एक आएगा, और एक पे होता है ए, ठीक है, ऐसे अब इसमें देखता हूँ, तो 20 को सिंगल में कन्वर्ट करेंगे 2 आएगा, 15 को 6 आएगा, मतलब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख दिया इसने। ऐसे ही इसके लिए क्या कोड आएगा, ठीक है, 12 को लिखेंगे, ठीक है, एल का 12 होता है, 3 आएगा, मतलब सी आना चाहिए पहले, फिर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यानपूर्वक पढ़िए उनको और संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है, अभी कथन है, ये क्या है, एसर्शन है, ये रीजन है उसका, ठीक है, हमें बताना है कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होगा उसका, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है, उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा ये बताना है, जो एजर्सन दिए हुए हैं या अभिकथन दिए हुए हैं हिंदी में कहें तो, ठीक है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें बताना है। पहला कहता है पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं, ठीक है, ट्रीज ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटी। अब कारण क्या है, इसने कारण दिए हैं दोस्तों, इसका कौन सा सही कारण कौन सा होगा, इसका मेन कारण कौन सा होगा ये बताना है। पहला कहता है, ठीक है, प्राकृतिक, और कारण इसने ये दिया है, देखो कारण ये दिए हैं दोस्तों, प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है,
ठीक है, प्रकृति है जो, कहते हैं इसके ग्रेविटी के जो नियम है, ठीक है, जो इसका रूल है ग्रेविटी का, इसको नहीं मानती है। अभिकथन क्या था, पेड़ गुरुत्वाकर्षण के कारण विरुद्ध बढ़ते हैं, और इसमें कह दिया इसने, रीजन क्या दिया है, प्रकृति, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती है। देखो दोस्तों, अगर हम इसमें देखें, देखो पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं, ये तो चलो ठीक है। प्रकृति गुरुत्वाकर्षण के नियम को नहीं मानती, ये गलत है, ठीक है, ये कह सकते हैं गलत है, क्योंकि मानती है प्रकृति गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशन का जो नियम होता है, रूल होता है, उसको मानती है। तो मतलब ये अभिकथन तो सत्य होगा, और ये क्या होगा, ये सत्य नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, LMNOPQRS एक घेरे में कितने बंदे हैं, 4 4 8, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 8 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस आर के दाईं ओर बैठा है, एस है जो आर के दाईं ओर, ये आर है, इसके दाईं ओर एस बैठा है जी, ठीक है। पी एन के बाईं ओर बैठा है, पी है एन के बाईं ओर, और पी एन के बाईं ओर बैठा है, और एल के दाईं ओर बैठा है, जो पी है एल के बैठा है जी दाईं ओर, ठीक है, इसके तो बाईं ओर, और एल के क्या है, ये पी दाईं ओर बैठा है। आर ओ के दाईं ओर बैठा है, आर है दोस्तों किसके, ओ के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, और आर ओ के दाईं ओर बैठा है, और ओ एन के दाईं ओर बैठा है, ओ है जो, ठीक है, किसकी ओर दाईं ओर बैठा है, एन के, ठीक है। अगर ओ एन के दाईं ओर बैठा है, तो ये ओ था, ये एन होगा फिर, ठीक है, और एन के लेफ्ट में कौन, पी होगा, फिर क्या हो गया दोस्तों, एल, ठीक है, एल के राइट में कौन है, एल के दाईं ओर बैठा है कौन, पी एन के बाईं ओर, और ठीक है, और एल के क्या है, दाईं ओर बैठा है, ठीक है, ये होगी कंडीशन। यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू है एस के दाईं ओर, ठीक है, क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है, देखो क्यू बैठा है एस के दाईं ओर, ठीक है जी, क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है, एम ये बच गया, एम के दाईं ओर कौन होगा, एल होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कथन है निष्कर्ष है, ऑल मैटर इज स्पेस, ऑल मैटर इज स्पेस, ऑल मैटर इज स्पेस, ठीक है जी। सम मास इज मैटर, ठीक है, सम मास इज मैटर, सम ये मान लेते हैं मास, ठीक है। अब बताना मुझे कौन सा फॉलो करेगा, ऑल मास इज स्पेस, ऑल मास स्पेस हो सकते हैं दोस्तों, पहला नहीं होगा। सम मास, ठीक है, कहते हैं सम मास स्पेस, सम मास स्पेस दोस्तों, ये 100% होगा, क्योंकि जो इसके अंदर आते हैं कि मैटर वाले हैं जो मास, वो तो ठीक है एस के अंदर आते हैं, इसलिए सम मास क्या होंगे, स्पेस होंगे, दूसरा ठीक होगा, एक तो बी हो गया। सम स्पेस इज मास, सम स्पेस इज मास दोस्तों, ये 100% होगा, क्योंकि ये जो इसके अंदर आते हैं ना मास, और जो मैटर में है ये इसके अंदर आते हैं, तो ये होगा, तो ये सी भी होगा, ठीक है। सम स्पेस इज मास, ऑल स्पेस इज मास दोस्तों, ये नहीं होगा। ऑल मैटर इज मास, ऑल सारे के सारे मैटर मास, ये भी नहीं होगा दोस्तों, तो कौन सा होगा, बी और सी, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, देखो जैसे जल का, ठीक है, वाटर का पंप से रिलेशन है, वैसे ही ब्लड का, ठीक है, किससे होगा, ब्लड का किससे होगा, ठीक है। देखो जैसे वाटर को है ना दोस्तों, जो पंप है के द्वारा कहीं और हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं या स्थानांतरित करते हैं या ट्रैवल करवाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो जो हार्ट है, ठीक है, जो हार्ट है दोस्तों, ठीक है, ये क्या करता है, हृदय करता है, ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है, विभिन्न अंगों में, जो बॉडी के पार्ट में, तो इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है,
ठीक है, यहाँ बताना है क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। देखो दोस्तों, अगर 21 दूनी 42, 21 चौक 84, गुना 2 गुना 4, एक तो ये है गुना 2 गुना 4, तो गुना 2 36 और 18 चौक 72, गुना 2 मतलब 36 आना चाहिए फिर। ठीक है ना, देखो क्या केस ने, 21 दूनी 42, ठीक है, और 21 चौक 84, ये 21 दूनी 42, 42 का डबल 84, 9 दूनी 18, 18 का डबल 36, मतलब गुना 2 ऐसे हो रहा है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, STUD, ठीक है, स्टड फॉर्म को ये लिखा गया है, मतलब इसने क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, S से F बन गया। ठीक है, तो क्या किया है इसने, हाँ देखो 19 है, इसका नंबर 6 है, माइनस कह सकते हैं, एक तो 13 हुआ है, तो -13 7 आएगा, तो -13 करेंगे 8 आएगा। ठीक है, -13 किया, फिर कितना आया, क्यू आया दोस्तों। ठीक है, 17, दो कहीं 17 होता है जो 30 पे होता है, 26 और 4 30 -13 17 पे क्यू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसने +13, +13 फिर +13, पहले -13 फिर +13, पहले 4 बार -13 करोगे आप। ठीक है, 4 बार -13 करोगे तो पहले तो आएगा ए, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज सॉरी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल, ठीक है, ये दिया है, सम ग्रास इज ग्रीन, सम ग्रास इज ग्रीन, कहता है कुछ घास हरा है, कुछ घास क्या है, हरा है, मतलब कि ग्रीन है। समस्त हरा लाल है, सारा का सारा हरा किस में आता है दोस्तों, रेड में आता है, लाल में आता है। अब इसका समस्त लाल हरा है, ठीक है, कहता है कि ऑल रेड इज ग्रीन, समस्त सारा का सारा लाल हरा हो सकता है दोस्तों, नहीं हो सकता, हमें पता सारा हरा तो लाल, लेकिन सारा लाल हरा नहीं हो सकता, पहला गलत हो गया। कुछ हरा घास है, कुछ हरा दोस्तों घास है, कुछ घास हरा है तो कुछ हरा घास भी होगा, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन, ठीक है, इसका कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन राइट तो ये होगा, लेकिन ये बताना निहित नहीं है, मतलब जो उसका निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, ये तो फॉलो करेगा, तो पहले ही ऑप्शन हमारा ठीक हो गया, इसने ये पूछा है निहित नहीं है, मतलब कि नॉट इम्प्लिसिट इन द स्टेटमेंट। ठीक है, जो इम्प्लिसिट नहीं होगा इसको इम्प्लीफाई नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये तो सारे इम्प्लीफाई करेंगे इसका मतलब, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, स्टाइल के लिए 81 है, अराइवल के लिए, ठीक है, बताना है, और क्रैक के लिए 36 है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, 18 और 3 21 और 1 22 और 3 25 और 11 36, मतलब सम कर दिया इसने। ठीक है, सम कर दिया, पहले मैं डायरेक्ट सम ही कर देता हूँ, फिर मैं अगर ऑप्शन में वो चीज़ मिलेगी तो हो सकता है फिर वो। ठीक है, तो कह सकते हैं एनालॉगी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या, किसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब ये 81 था, ठीक है, फिर अराइवल आया, और फिर एक क्रैक, फिर 36, फिर क्या आएगा, ठीक है ना, फिर क्या आएगा। तो सम ऑफ डिजिट अगर हम देखते हैं, ये 81 है, अब अराइवल का भी देखो, अराइवल का भी देखो, पहले 81 बनेगा, 18 18 दूनी 36 और 1 37 और 9 46 और 22 46/68 और 1 69 और 12 81, मतलब सम ऑफ डिजिट 81, यहाँ 36 है, तो दोस्तों ऐसा देखना हमें जिसका सम 36 हो, तो किसका बनेगा, देखो इसका तो नहीं बनेगा, पहले का तो ये तो ज़्यादा पहुंच जाएगा। इसका देखते हैं, 18 और 9 27 और 1 28 और 5 ये बन गया 33। ठीक है, 30 सेकेंड वाले का क्या बनता है, ठीक है, दोबारा से देखते हैं, 18 और 9 27, सॉरी 27 और 4 31 और 5 36, इसका बनता है 36, इसलिए कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये बताना है कौन सी धारणा निम्न कथन में से निहित है। ठीक है, कौन सी निहित है ये बताना है हमें। सभी विस्फोटक ध्वनि है, ऑल एक्सप्लोजिव आर साउंड, सारे के सारे एक्सप्लोजिव क्या है, साउंड है। सम बॉम्ब्स आर एक्सक्लूसिवली साउंड, ठीक है, और कहता है कुछ बम विशेषकर ध्वनि है। ठीक है, कुछ बम क्या है, विशेषकर ध्वनि है। सम बम आर एक्सक्लूसिवली साउंड, कुछ बम साउंड है, कुछ बॉम्ब साउंड है। सम लाइट आर बॉम्ब्स बट नॉट साउंड, ठीक है, सम लाइट्स क्या है दोस्तों, बॉम्ब है,
लेकिन साउंड नहीं है। अब मुझे बताना है सम बॉम्ब्स आर एक्सप्लोजिव्स, ठीक है, सम बम्स आर एक्सप्लोजिव मैं नहीं कह सकता दोस्तों ये, ठीक है, क्योंकि इसका ई कार मुझे, ठीक है, बी का कोई रिलेशन नहीं पता। ऑल साउंड आर एक्सप्लोजिव, ऑल सारी की सारी साउंड कहता है कि किस में आती है, एक्सप्लोजिव में, नहीं पता, ठीक, क्योंकि ई तो सारी इसमें आती है लेकिन साउंड ई में आएगा ये नहीं कह सकते। सम एक्सप्लोजिव आर लाइट्स, सम एक्सप्लोजिव आर लाइट्स ये भी नहीं पता दोस्तों, ये भी नहीं कह सकते। सम साउंड आर ओनली बम, सम साउंड आर ओनली बम, केवल बम हो सकती हैं दोस्तों, ये है इनमें कॉमन है, तो इसलिए तो यहाँ से कह सकते हैं, तो कौन सा फॉलो करेगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रहीनोसोर्स रहीनोसोर्स युद्धपोत बैटल, ठीक है, टैंक शार्क ये दिया हुआ अब देखना है जो गैंडा है युद्धपोत, वैसी टैंक के बराबर, ठीक है, युद्ध तीन दिए हैं, देखो दोस्तों तीन दिए हुए इसने, ठीक है, 15 को अगर देखोगे, ठीक है, इसमें से तीन दिए हुए, इसमें जो रिलेशन है मैं बता देता हूँ इसमें क्या है। सोचो गैंडा है ना, इसका उपनाम विश्व युद्ध सेकंड में युद्धपोत के लिए इसका यूज किया गया था, ठीक है, और सार्क पनडुब्बी के लिए उपनाम दिया गया जाता है, ठीक है, इसके लिए सार्क का पनडुब्बी के लिए उपनाम दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में आपकी मैटर करेगी जनरल नॉलेज, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में रीजनिंग में आप लॉजिकल चीज़ों को डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कितनी मान्यत हासिल कर लो, अगर थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज नहीं होगी इस क्वेश्चन में आप मार खा जाओगे, इस टाइप के लिए आपको आपकी मैटर करती है जनरल नॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 त्रिभुज बताने हैं दोस्तों, इसमें कितने हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं, देखो हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रिक, जब भी ऐसा होगा ना 1 2 3 4, 4 है इसमें, उसका डबल कर दो तो कितने होंगे, 8, गिन के देखोगे तो 8 आ रहा होगा, ठीक है, आपको क्या करना है जितने बनेंगे ना क्रॉस, जितने बनेंगे एक, ठीक है, जैसे ऐसे था, सॉरी ये तो हो गया, जितने बनेंगे 1 2 3 4 है उसका डबल कर दो 8। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ बेंच कील है, सम बेंचेज आर नेल्स, सम बेंचेज आर नेल्स, ठीक है जी, ऑल बेंचेज एंड नेल्स आर मेटल्स, ठीक है, ये दोनों के दो किस में आते हैं, ऑल बेंचेज और नेल्स आर, ये क्या है, दोनों आते हैं मेटल्स में। सम वुड्स आर नेल्स और सम वुड्स, ठीक है, आर नेल्स, सम वुड्स आर नेल्स। अब हमें बताना है एजम्पशन दी है दोस्तों, ठीक है, धारणाएं दी हुई है, तो कौन सा फॉलो करेगा इसको, ठीक है, धारणा निहित है कौन सी, सम, ठीक है, पहला कहता है, ठीक है, पहला कहता है सम वुड्स आर ओनली मेटल, सम वुड्स आर ओनली मेटल, दोस्तों इसमें कोई रिलेशन नहीं पता, पहला हो गया गलत, ठीक है ना। सम वुड्स आर ओनली बेंचेस, सम वुड्स आर ओनली बेंचेस ये भी नहीं कह सकता, ये भी हो गया गलत। सम बेंचेज आर वुड्स, सम बेंचेज वुड्स हो सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया, तो हमें चेक नहीं करना ऑप्शन कौन सा होगा, इसका मतलब डी वाला ही होगा, डी ए में है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देख भी लेते हैं, सम मेटल आर वुड्स, सम मेटल वुड्स 100% होंगे दोस्तों, इसने बोला भी था सम वुड्स आर नेल्स, ठीक है, ये नेल्स सारे के सारे इसमें आते हैं, तो वुड्स कुछ मेटल होंगे इसलिए, ठीक है, डी सही है, अजम्पशन ऑप्शन, ठीक है, कौन से में है, 1 में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 13 दूनी 26 प्लस 2 28, 28 दूनी 56 प्लस 2, ठीक है, दिस आएगा, 58 दूनी 116 प्लस 2 118 आएगा, ठीक है ना, वैसे ही 118 का डबल 236 प्लस 2 238, तो यहाँ आएगा 118, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभिकथन है, ठीक है, ये कारण है, हमें बताना है जो अप्रोप्रिएट इसका जो रीजन होगा वो बताना है मुझे, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट होगा वो बताना है हमें, कौन सा होगा, देखो ग्रीनलैंड पूर्ण रूप से हरा है, ठीक है, पूर्ण रूप से हरा है, दोस्तों पहले ही पता लग गया आपको, पूर्ण रूप से हरा नहीं है जो ग्रीनलैंड है ना,
ठीक है, जो ग्रीनलैंड है इसका 80% है ना, जो एरिया है बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये ए तो गलत हो गया इसका मतलब। ठीक है, रीजन है ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ पड़ती है। तो दोस्तों ये सत्य है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ रेन में ही पड़ती है। ठीक है, कारण तो सत्य है, ये असत्य है। ठीक है, कारण क्या है इसका, ट्रू है, ये फॉल्स है। तो कौन सा होगा, ठीक है 19 का ए असत्य है, आर सत्य है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसके लिए 6 आया। ठीक है, इसके लिए 6 आया, बॉय के लिए 6 आया। ठीक है, फंडामेंटल के लिए क्या आएगा, तो 6 कैसे आ सकता है दोस्तों, ऐसे तो 6 नहीं आ सकता। या तो कुछ सम करेंगे 216 का क्यूब रूट करेंगे 6 आएगा, या फिर इतना भी नहीं है नंबर, ज़्यादा सम नहीं बनेगा इसका। तो मैं इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले। देखो 15 2 17, 17 और 25 कितना होता है 42, 42 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 4 2 6। ठीक है, यहाँ से पता लग गया सिंगल डिजिट में इसने कन्वर्ट किया है। अब मैं इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, 6 21 और 6 और वहाँ पे और ऑप्शन में होगा, तो इसका मतलब ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग है। हमें ऐसा नहीं कि सारे जोड़ के देखेंगे, हम टाइम नहीं खराब करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम में, एग्जाम टाइम में आप, ठीक है, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ही एक चेक कर लेना है जो जहाँ से आसानी हो। देखो 21 और 6 27 और 14 41 और 4 45 46, 46 प्लस 13 59 और 5 64 और 14, 64 और 14 दोस्तों होगा 78 और 20 98 और 1 99 और 12 111। 111 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ऑल बुल्स आर ब्लैक बट नॉट काउस। कुछ ये सभी बैल काले हैं परंतु गाय नहीं है, सभी गाय काले हैं। ठीक है, बैल भी काले हैं, गाय भी काले हैं दोस्तों। ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये है मान लो काले, ब्लैक। ठीक है, ये काले वाला सर्कल बनेगा, और ये एक बैल होगा, और ये काऊ मतलब कि गाय होगी। ठीक है, क्योंकि इसने कहा है ऑल बुल्स आर ब्लैक बट नॉट काउज। जो बुल्स है काउ नहीं है, मतलब कि परंतु गाय नहीं है, सभी बैल काले हैं लेकिन परंतु गाय नहीं है बैल। कुछ गाय बैल हैं, पहला गलत हो गया। बताना क्या है, कथनों का पालन नहीं करते, ये बताना है। सभी काले गाय हैं, सभी काले गाय दोस्तों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर ये आता है काले के अंदर गाय आता है, गाय के अंदर काले नहीं आता। सभी काले बैल हैं, सभी काले बैल हैं, नहीं होंगे ये भी। तो 1 2 कोई सा भी नहीं करता, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट, कोई भी पालन नहीं करता, यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 22, 3 4 8 26 122। ठीक है, तो 1 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर दोस्तों कितना 18, फिर ठीक है, ये बताना है पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, पर्सन चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा हमें ये बताना है। देखो ये कैसे बना सकते हैं, देखो 3 का डबल करेंगे -2 करेंगे ये आएगा। ठीक है, फिर 4 गुना करोगे आप 3 माइनस करोगे। ठीक है, 4 गुना 3 माइनस करोगे 4, यही नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4 3 12 -4 8। फिर 8 गुना करोगे दोस्तों 4, 8 चौका 32, 4 माइनस कर, अब 6 माइनस करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा 26। देखो क्या है, 3 है, 4 है, 8 है, 26 है। ठीक है, 122 है। यहाँ क्या आएगा, इसको क्या किया मैंने, देखो 3 गुना, ये कैसे आया, 3 गुना किया 2 -2 कर दिया। फिर क्या किया, ठीक है, गुना 2 करा था, गुना 3 करा, 4 गुना 3 किया, माइनस कर दिया, 2 के बाद 4 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब 8 गुना 4 करेंगे, 8 चौका 32, माइनस करेंगे 6, 32 माइनस 6 26 आएगा। अब 26 गुना करेंगे, फिर इसका मतलब 5 करेंगे। देखो गुना 3 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5, -6, अब माइनस होगा 8, तो कितना 26 पंजा 130 -122 आएगा। फिर 122 गुना करेंगे हम
कितना करेंगे 6, ठीक है, और माइनस करेंगे 10। 122 गुना 6 माइनस 10 तो ये कितना आएगा देखो, 122, 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 दूनी 12 एक 13, एक कैरी 6 एक 7 माइनस 10 करेंगे, ठीक है, 732 माइनस 10 722, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर हो जाते हैं, ठीक है। देखो 16 व्यक्तियों की पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया तो वह बाएं सिरे से, ठीक है, कौन से स्थान पे होगी, देखो बाएं सिरे से 7वें स्थान पे होगी वो, जब 2 स्थान उसको आगे स्थानांतरित कर दिया। तो पंक्ति के दाहिनी सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, देखो अब दोस्तों बाएं सिरे से वो 7वें स्थान पे होगी, ठीक है, तो बाएं सिरे पे वो 7वें स्थान पे होगी कब, 2 पोजीशन उसकी जब खिसका दी, तो ये बाएं से 7वां है। टोटल कितने थे पहले, टोटल है 16, तो राइट से पोजीशन मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, राइट से क्या पोजीशन होगी, 16 माइनस 7, उसकी 16 माइनस 7 करेंगे प्लस 1 करेंगे 1, 16 माइनस 7 9 और 1 10, तो ये 10वें पे है राइट से। तो 2 स्थान इस लेफ्ट साइड में खिसक के तब आई है ये, तो इससे पहले यहाँ पे आएगा कौन सा, 9वां, फिर आएगा 8वां, ठीक है, फिर आएगा 8वां, तो इसका मतलब, ठीक है, पहले कौन सी पोजीशन पे थी वो, 8वीं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसको पूर्ण करना है सीरीज को, ठीक है, पूर्ण कीजिए, अनुक्रम को पूर्ण कीजिए। ए आया, ठीक है, फिर सी ए सी आ गया, फिर डी ए आ, देखो ए आया दोस्तों, फिर ए सी आ गया, तो सी के बाद क्या आता है डी, ए तो रहता है हर बीच में, फिर 2 डी आ गए, फिर डी के बाद 2 एफ ही आ गए, तो एफ के बाद दोस्तों, ठीक है, डी के बाद देखो क्या हुआ, देखो ए 1 प्लस 2 3 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती है इसमें, या आप ए लिखोगे ना ए, ठीक है, इसमें ए का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, देखो ए ऐसी सीरीज है ए, फिर ए सी है, फिर डी ए डी है, फिर एफ डबल ई है, ठीक है, फिर जे ए सी के है, ठीक है, फिर यहाँ बताना है क्या आएगा देखो ए का नंबर होता है 1, ठीक है, और ए सी इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4 होगा, ये 2 का स्क्वायर है दोस्तों, ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर है, अब 4 और 4 8 और 1 9, ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये, ठीक है, 2 का स्क्वायर 3 का, ये 4 का स्क्वायर होगा, 6 और 16 4 का स्क्वायर, ये दोस्तों 5 का स्क्वायर है, देखो 10 और 1 11 और 3 14 और 11 25, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर है ये फिर 6 का स्क्वायर, मतलब 36 आना चाहिए सम, सम क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए, देखो किसका आएगा सम 36, 18 और 9, ठीक है, 18 और 9 कितना हो गया 27 और 4 31 और 5 36, पहले का ही सम 36 आता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अब यहाँ बताना है क्या आएगा, ठीक है, यहाँ बताना है क्या आएगा, ये 12 11 है, ये 21 है, ये 43 है, ये 65 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसका, ठीक है, अगर हम देखते हैं डिफरेंस लेके देखते हैं दोस्तों, ठीक है, डिफरेंस लेके देखते हैं, ये देखो 2 के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, देखो 2 के बाद ये 4 आ गया, प्लस 2 गया, प्लस 2 गया, फिर प्लस 2, फिर प्लस 2, ठीक है, अब वैसे ही, ठीक है, 2 के बाद ये आ गया प्लस 2, उसके बाद अगली सीरीज क्या आएगी, नीचे से ऊपर लिखा है इसने, फिर 87 है, तो मतलब कि फिर 2 ऐड कर दिया इसमें, इसमें 2 ऐड करेंगे 6 में तो 8 आएगा, और इसमें ऐड करेंगे 7 आएगा, मतलब 87 आ गया, ठीक है। 87 में फिर आप 2 ऐड करोगे दोस्तों, इसमें भी 2 ऐड करो क्या आएगा, 109 आएगा, ठीक है, 109 में 2 ऐड करो 12, इसमें 2 ऐड करो 11 आ जाएगा, तो मतलब ये सीरीज दे दी इसने ऐसे नीचे से ले चलते हुए ऐसे, ठीक है, स्नेक की उसमें फॉर्म में जैसे ऐसे चली सीरीज, फिर ये ऊपर, ठीक है, ये ऐसे
फिर ऐसे ये सीरीज दे दी इसने ऐसे, ठीक है, इसलिए 109 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, देखो इसका 2 गुना, इसका 4 गुना, ठीक है, इसका फिर 8 गुना, 8 का डबल इसका 16 गुना, ठीक है, 16 का डबल इसका 32 गुना, इसका 64 गुना आना चाहिए फिर इस हिसाब से। तो कहता है संबंधित नहीं है, ये बताना है मुझे, ठीक है। देखो 2 गुना, इसका 2 गुना, ठीक है, इसका 14 चौके 56, 4 गुना, इसका 8 गुना, ठीक है, इसका 8 गुना, 56 का 8 गुना क्या आएगा, 8 छः 48, 4 8 पंजे 40, 4 44, ठीक है, इसका 8 गुना और इसका 16 गुना होना चाहिए फिर, इसका 16, 448 का 16 गुना करोगे आप, ठीक है, 448 गुना 16 करोगे तो क्या आएगा, 16 अट्ठा 128, 12 16 चौके 64 और 12 76, 7 16 चौके 64 और 7 कितना आएगा, 64 और 7 आएगा दोस्तों 71 आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, ये तो 71 आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब एक तो ये पैटर्न हो सकता है इसमें, ठीक है, एक तो ये पैटर्न हो सकता है इसमें, या फिर मैं और कुछ देखता हूँ इसमें। देखो पहले 2 गुना हुआ था, फिर इसका 4 गुना हुआ है, फिर इसका ये 8 8 छः 48, 4 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है, ये इसका कितना हो गया दोस्तों, 2 गुना 4 गुना फिर 8 गुना हो गया, ठीक है। और ये इसका कितने गुना हो गया ये देखना पड़ेगा हमें, ये हो गया 26 88 को 448 से भाग करोगे आप, ठीक है, ये जाएगा 8 पे जाएगा, ठीक है, ये 4 पे करो, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 छिका 24, 2 4 सता 28, 4 दूनी 8, ठीक है। तो फिर मैं करता हूँ इसको 12 पंजे 60, हाँ 12 पे नहीं जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 4 पे, 4 4 तिये सॉरी 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32, 4 एकम 4 2, 4 छिका 24, 3 4 अट्ठा 32, 28 अट्ठा 168, इसका 8 गुना हो गया दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 8 गुना, देखो यहाँ पे मैंने किया, इसका 2 गुना था इसका, फिर यहाँ पे 4 गुना हुआ, फिर यहाँ पे दोस्तों 8 गुना और यहाँ पे भी 8 गुना, इसका मतलब यहाँ गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आना चाहिए 6 गुना, फिर आएगा 8 गुना, तो यहाँ पे 6 गुना आना चाहिए, तो 556 का 6 गुना आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, तो छिक छिक 36, 3 6 पंजा 30 3 33, यहाँ 336 आना चाहिए 6 गुना, फिर होगा 336 का, ठीक है, आप 8 करोगे 8 गुना, 336 का 8 गुना करोगे तो 26 88 आएगा, करके देख लो, 8 छः 48, 4 8 तिये 24 और 4 28, 2 4 8 तिये 24 और 2 26, देखो 26 88 आ रहा है, इसका कितना 8 गुना, मतलब गलत क्या है ये 448, ठीक है ना। सीरीज ऐसे करनी थी, पहले 2 गुना, फिर 4 गुना, फिर 6 गुना, इसने क्या कर दिया यहाँ पे 8 गुना कर दिया जहाँ 6 गुना होना था, फिर आगे भी 8 गुना है, ठीक है, पहले 6 गुना होना था फिर 8 गुना आना था, तो कौन सा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने कवर कर लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये क्वेश्चन पूछे गए थे 20/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और लगातार इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।